हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आर पी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आर पी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 9 गणित की वर्कशीट नंबर 50 लेते हैं। इसका टॉपिक है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। पिछली वर्कशीट में हमने अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी को समझा था, लेकिन कभी कभी आंकड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि अगर हम अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाएं तो वह बहुत लंबी हो जाती है। इस तरह से हो सकता है ये कि अगर एक क्लास में 50 स्टूडेंट हैं और उनका टेस्ट लिया गया, 100 नंबर का टेस्ट हुआ, तो अगर हर एक विद्यार्थी के अलग अलग नंबर आ गए तो इस स्थिति में अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बहुत लंबी हो जाएगी। तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पर हम वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाते हैं। वर्गीकृत बारंबारता बंटन ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए क्या करना होता है कि हम आंकड़ों को एक जैसे अंतराल के छोटे छोटे समूहों में बांट लेते हैं। इन समूहों को वर्ग या क्लास या वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर है 0 से 9 एक ग्रुप बना दिया, 10 से 19 एक ग्रुप बना दिया, 20 से 29 एक ग्रुप में, इस तरह से आगे चलता रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, ये जो वर्ग हैं ये वर्ग अंतराल अंतिव्यापी नॉन ओवरलैपिंग वर्ग हैं, क्योंकि 9 से 10 एक अलग ग्रुप बन गया, 10 से 19 एक अलग वर्ग अंतराल बन गया। यहाँ पर 0 से 9 के बीच में कौन सी संख्याएं आएंगी? 0 के बराबर या उससे बड़े, 9 के बराबर या छोटे, मतलब 0 तथा 9 इस ग्रुप में आ जाएगा। 10 से 19 के बीच में इस ग्रुप की बात करते हैं तो 10 तथा 10 से ज़्यादा, 19 तथा 19 से कम इस ग्रुप में आएंगे। लेकिन यहाँ पर एक समस्या हो सकती है कि अगर कोई आंकड़ा हमारे पास 9 तथा 10 के बीच में है, जैसे कि 9.5 9.5 है, तो हम उसको किस ग्रुप में रखेंगे? तो इस समस्या को हल करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर कोई संख्या अगर 9 तथा 10 के बीच में है, जैसे कि 9.5, तो ये कौन से ग्रुप में रखें? इस समस्या को हल करने के लिए हम इस तरह के ग्रुप बनाते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से आगे चलता रहेगा। तो यहाँ पर 0 से 10 इस ग्रुप में 0 संख्या आएगी तथा 10 से छोटी संख्या आएगी। इस ग्रुप में 10 तथा 10 से बड़ी संख्या व 20 से छोटी संख्या आएगी। 10 यहाँ पर भी है, 10 यहाँ पर भी है, तो ऐसी व्यवस्था की गई है कि 10 को हम अगले ग्रुप में रखते हैं, इस ग्रुप में नहीं रखते हैं। इसी प्रकार से 20 यहाँ पर भी है, 20 यहाँ पर भी है, तो 20 को हम 20 से 30 वाले ग्रुप में ले जाएंगे, इस ग्रुप में नहीं रखेंगे। तो ऐसे वर्ग अंतराल सतत वर्ग कंटिन्यूअस क्लासेस कहलाते हैं। आइए एक उदाहरण को समझते हैं। निम्नलिखित सेंटीमीटरों में मापी गई 50 विद्यार्थियों की लंबाइयाँ ये हैं। 50 विद्यार्थी हैं, सेंटीमीटर में लंबाई नापकर यहाँ पर लिखा हुआ है। 160, 165, 165, 170 आदि का वर्ग अंतराल लेकर ऊपर दिए गए आंकड़ों को एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी के रूप में निरूपित कीजिए। तो इसको कैसे करेंगे? यहाँ पर एक ही टेबल बनाई गई है, एक सारणी बनाई गई है, लंबाई सेंटीमीटर में है, यहाँ पर मिलान चिन्ह लगाया और यहाँ पर बारंबारता लिखेंगे। इनको काउंट करने के बाद यहाँ पर आएगा। तो ग्रुप बनाए गए हैं, वर्ग बनाए गए हैं 150 से लेकर 155, क्योंकि यहाँ पर कम से कम 150 होगा, उससे कम नहीं है, इसलिए 150 से 155, फिर 155 से 160, 160 से 165, इस तरह से लिखा। अब मिलान चिन्ह कैसे लगाते हैं? पहली संख्या है 161, तो 161, 160, 165 के बीच में आएगा, यहाँ पर निशान लगा दिया। दूसरा 150 है, 150 हम यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ निशान आ जाएगा। फिर 154 इसी ग्रुप में आएगा, फिर 165 ये यहाँ पर नहीं आएगा, 165 यहाँ पर आएगा, यहाँ लिखा है, यहाँ निशान लगाएंगे। तो हमने क्या था, 161, 160 से 165 इसके बीच में आएगा, यहाँ पर निशान आएगा। 150 यहाँ ऐसे निशान लगाएंगे। 154 155 वाले में आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ निशान लगाएंगे। 165 ये
165 यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ निशान लगाएंगे। फिर 168 इसी लाइन में आ जाएगा। तो इस तरह से हम निशान लगाकर जब 4 निशान लगा देते हैं तो 5वें निशान के लिए हम क्रॉस में लगाते हैं, जिससे कि एक ये ग्रुप बन जाता है, 5 का एक ग्रुप बन जाता है। अब हम बारंबार तक काउंट कर लेंगे। 5 ये 10 और 2 ये 12 हो गया, और यहाँ पर 5 और 4 9 हो गया। तो इस तरह से काउंट करेंगे और ये टोटल 50 आ रहा है, और हमें मालूम है कि 50 विद्यार्थी हैं। तो इस तरह से वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बन जाती है। स्वयं प्रयास कीजिए। पहला सवाल, 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की किलोमीटर में दूरी यह है। 40 इंजीनियर हैं, वो सर्विस करते हैं, उनके ऑफिस तथा उनके आवास जहाँ वो रहते हैं उसके बीच की दूरी यहाँ पर दी हुई है। 0 से लेकर 5 को, जिसमें 5 सम्मिलित नहीं है, इसमें 5 सम्मिलित नहीं होगा, ये अगले में आएगा। पहला अंतराल लेकर ऊपर दिए गए आंकड़ों में से 5 वाले एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। यहाँ पर हमें वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनानी है, इसको हम अलग से बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने सारणी बना ली है। डिस्टेंस इन किलोमीटर्स ये दिया हुआ, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 ये ग्रुप मैंने ले लिए हैं। अधिकतम डिस्टेंस 35 तक ही है, इसलिए 35 तक यहाँ पर लिया गया है। यहाँ पर टैली मार्क लगाएंगे और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आएंगी। तो यहाँ पर पहला है 5 यहाँ पर नहीं आएगा, इस ग्रुप में आएगा, तो यहाँ पर हम टैली मार्क लगाएंगे। आगे 3 पहले वाले ग्रुप में आ जाएगा। 10 इसमें नहीं आएगा, इस ग्रुप में आएगा। 20 यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा। 25 यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा। 11 यहाँ पर आ जाएगा। 7 इसमें आएगा, 5 और 10 के बीच में। 12 10 तथा 15 के बीच में आएगा। तो इस तरह से हम सारे ये टैली मार्क लगा लेंगे। टैली मार्क लगाने के बाद में इनको काउंट करेंगे। तो ये टैली मार्क लगा लिए और हमने इसकी फ्रीक्वेंसी पूरी कर ली। 40 इंजीनियर थे, यहाँ पर टोटल भी 40 आ रहा है, इसलिए ये वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बन गई है। दूसरा सवाल, 30 दिन वाले महीने में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता प्रतिशत में यह रही है। ये ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता है। 30 दिन वाला महीना है, उसमें यहाँ पर ये दी गई है। तो वर्ग 84 से 86, 86 से 88 आदि लेकर एक बारंबारता बंटन सारणी यहाँ भी बनानी है। तो इसको भी हम अलग से बनाते हैं। वर्ग यहाँ पर 84, 86, 86, 88 इस तरह से दिए हुए हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग 84, 86, 86, 88 इस तरह से आगे चलते चलते 98 to 100 तक ये वर्ग बना लिए हैं। फर्स्ट है 98.1, तो 98.1 इसके बीच में आएगा, तो यहाँ हम निशान लगा लेंगे, टैली मार्क। दूसरा 98.6 ये भी इसी ग्रुप में आएगा। तीसरा 99.2 ये भी यहीं पर आएगा। चौथा है 90.3, तो ये 90 तथा 92 के बीच में आएगा। 90.3 यहाँ पर आ जाएगा। 86 यहाँ पर है, इससे ज़्यादा आ रहा है ये, तो ये इस ग्रुप में आएगा। 95.3, 94, 96 के बीच में 95 आएगा, तो 95.3 ये यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये टैली मार्क्स लगा लेंगे। टैली मार्क्स लगाने के बाद में इस टेबल को पूरा कर लेंगे। तो ये सारणी हमने पूरी कर ली है। ये वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी हो गई है। ये वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी है। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।